जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्राण प्रियतम प्राणाधार सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुबह की इस वेला में उठकर चितवन और चर्चनी की तरफ अपने कदम अग्रसर करने वाले ब्रह्म मुनियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धाम धनी की मेहर, सतगुरु महाराज जी के आशीर्वाद और हमारी प्यारी किरण दीदी, मीनू दीदी और किरण जी वडोदरा, उनके आशीर्वाद से ही एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप सब की चरण रज प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हम सब ने जी हाँ जी, हम केवल 2 मिनट के लिए रिकैप करेंगे कि कल हम सब ने यहाँ पर बाहरी दीवार की धाम रौंस पर जो ये 6000 मंदिरों की हार की बाहरी दीवार हमें दिखाई देती है, उसके बाहर जो मंदिर आए हैं उनके बाहरी दीवार की शोभा को हमने उसका वर्णन किया और उसको बहुत अच्छे से वहां खड़े होकर देखने का प्रयास किया कि वहां पर 2 द्वार और 6 जाली द्वार और एक झरोखा आया है। फिर एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराबें और उसके भी नीचे 9 और छोटी मेहराबें आई हैं। तो टोटल 13 मेहराबों के भी हमने यहाँ पर इस जगह पर खड़े होकर हमने दर्शन किए। तो कल हाँ जी, 1 मिनट, ये देखिए हम इस स्थान का यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सुंदर साथ ने शायद आज ही ज्वाइन किया हो जी। ये देखिए यहाँ से चबूतरे से उतरकर हम धाम रौंस पर आते हैं और इन मंदिरों की ये बाहरी दीवार हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये हमें द्वार और झरोखे यहाँ पर बहुत सुंदर, ये देखिए ये 2-2 द्वार छोटे छोटे और ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये झरोखा दिखाई दे रहा है। तो आज हम उस झरोखे के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो झरोखा कितनी सुंदरता लिए हुए कैसा दिखाई देता है। तो जी, तो ये यदि अंदर से हम देखें, मंदिर के अंदर से यदि हम उन झरोखे के उनकी सुंदरता के दर्शन करना चाहें तो कुछ कुछ वो ऐसा दिखाई देगा, कुछ कुछ, क्योंकि ये जो सीढ़ियां है ना, ये दीवार के बिल्कुल अंदर आई हुई है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगी। और प्रथम भोम में वो जो सीढ़ियां हैं वो 22 सीढ़ियां घूम कर आई हुई हैं। वो घूम कर भी कैसे आई हुई हैं उसके भी हम अभी दर्शन करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। पर झरोखा कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम ऐसे सीढ़ियां चढ़कर, और ये सारी शोभा, ये सीढ़ियों की शोभा, यहाँ पर पहले भी एक झरोखा शुरू होने से पहले एक द्वार भी आता है। तो वो द्वार यहाँ पर पहले आया, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी भौम से ऊपर जब जाते हैं ना, दूसरी से 8वीं भौम में, तो वो केवल 3 हाथ ऊपर, कमर भर ऊंचा, यानी 3 सीढ़ियां ऊपर वो झरोखा हमें दिखाई देता है। तो ये 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर
हम यहाँ इस झरोखे पर आकर ये सारी शोभा दीवार की मोटाई में, पर ये झरोखा बाहर की ओर निकला हुआ यानी धाम रौस के ऊपर हमें ये 5 हाथ का निकला हुआ वहां पर हमें दिखाई देता है। तो ये झरोखा ऐसे तो 11 हाथ का, यदि आप थोड़ा सा मन में बिठाना चाहें, गिनती कोई जरूरी नहीं है, तो ऐसे तो 11 हाथ का है, पर धाम रौस की ओर निकला हुआ ये 5 हाथ का दिखाई देता है, आगे बढ़ा हुआ। तो यहाँ बैठकर ये देखिए कठेड़ा और उसके आगे के वन, और यदि वो चांदनी चौक के सामने वाले मंदिरों में आ रहा है तो सामने चांदनी चौक भी दिखाई देंगे। आप घबराइए नहीं, हम झरोखे की ही शोभा को और बहुत तरह से अभी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो हम चलते हैं अभी। हाँ जी, सीढ़ियां भी हमने देख ली, और ये देखिए ऐसे कुछ कुछ झरोखे हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ देखे होंगे। ये बस बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, पर यहाँ हमें दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और दीवार के बीचों बीच ऐसे कुछ कुछ इस तरह का झरोखा कि आगे कठेड़ा लगा हुआ, और इधर सुंदर मेहराबें भी बनी हुई हैं हमारे कठेड़े में। हम उनको भी अच्छे से देखेंगे, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कुछ हमें झरोखे की शोभा यहाँ से थोड़ी समझ में आ सकती है। हमारे झरोखे के चारों तरफ ये देखिए, जैसे ये है ना, एक थंब इधर, एक थंब इधर और 2 थंब पीछे अक्षी आएंगे दीवार के अंदर, तो 4 थंबों से युक्त ये झरोखा। और ऐसे ही हमें अपने परम धाम के झरोखे में चारों तरफ, चार मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, और उधर ऐसे ही दरवाजा भी आया हमारा पीछे, पर उसने थोड़ी थोड़ी साइड में दीवारें छोड़ी हुई हैं, तो दरवाजा थोड़ा सा छोटा, साइड में छोटी छोटी दीवार भी हमें उसकी दिखाई देती है। तो पीछे अक्षी मेहराब आती है और थंब भी अक्षी आते हैं। पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ खुले थंब, और हमें खुली मेहराब भी दिखाई देती है। तो उत्तर की मेहराब भी खुली हुई होगी और दक्षिण की मेहराब भी खुली हुई हमें दिखाई देगी। और हम यहाँ इस स्थान पर आकर, चारों तरफ कठेड़ा भी लगा हुआ, इस स्थान पर आकर बैठकर हम अपने निज धाम की, यानी इस टाइम यदि हम इस स्थान पर बैठे हैं तो हम धाम रौस से बिल्कुल 22 सीढ़ी ऊपर होकर, पर नीचे, इसके नीचे बिल्कुल धाम रौस आएगी। तो यहाँ आकर हम उन नजारों का आनंद बहुत प्यार से, बहुत, जब वहां पे वर्षा हो रही हो, सामने कुछ रूहें लीला कर रही हो, पर हम झरोखे में बैठे हों, तो उनकी लीला का आनंद हम बहुत सुंदरता से यहाँ पर उठा सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए, ये देखिए, ये और सुंदर एक झरोखे की शोभा। ऐसे ही कठेड़ा लगा हुआ, पीछे का दरवाजा, एक दरवाजा ये वाला तो हमें धाम रौस, ये यदि हम मंदिरों की बाहरी दीवार पे खड़े थे और हमने बाहर के सारे 2 द्वार और 6 जाली द्वारों की शोभा देखी थी धाम रौस पर खड़े होकर, तो वहां खड़े होकर हमें ये झरोखा बिल्कुल ऐसे ही सुंदरता लिए हुए बाहरी दीवार से दिखाई देता है। अभी हम अंदर की, मंदिर के अंदर जाकर उस दीवार से भी देखेंगे कि ये देखिए एक और झरोखा अति सुंदर शोभा लिए हुए, मेहराबें देखिए कितनी प्यारी बनी हुई, और इधर द्वार कैसे शोभायमान होता हुआ ये दीवार। और ये देखिए अंदर से, मंदिर के अंदर से वो सीढ़ियां कैसे गोलाई में, प्रथम भोग में, क्योंकि वो 22 हाथ ऊंचा यानी 22 सीढ़ी ऊंचा है, ऐसे सीढ़ियां गोलाई में घूमती हुई। बस एक यहाँ पे थोड़ा सा है कि हमारे झरोखे से पहले यहाँ पर एक दीवार आती है, दरवाजा आता है, तो यहाँ पर एक दरवाजा आता है, उस दरवाजे के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो ये सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ फिर से, और ये पूरी हमारी दीवार की मोटाई है, ये इतनी मोटी, हाँ जी, इतनी मोटी यहाँ पे दीवार है। तो हमारी दीवार की स्टार्टिंग में ही दरवाजा आ जाता है, वहां से सीढ़ियां चढ़ती हैं ऐसे स्पाइरल, और यहाँ पर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ती हैं, और फिर से दीवार की मोटाई में ही झरोखे का दरवाजा मिलता है, और फिर ये झरोखा आगे निकला हुआ जहां पर रूहें बैठकर अपनी लीला करती हैं और सामने देखती भी हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए, मैं एक बार फिर से करती हूँ। यदि ये ऐसे हो, हमारी दीवार की मोटाई यदि ऐसे है, और यहाँ पर
मंदिर के अंदर से यदि हम जाएंगे अभी, तो यहाँ पर वो दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, और यहीं से हमारी सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम गोल गोल ये सीढ़ियां घूमते हुए 22 सीढ़ियां, 22 हाथ ऊपर। तो जैसे ये दीवार इतनी मोटी है, वो दीवार की मोटाई जैसे यहाँ पर खत्म होती है, अंत में इधर धाम रौस है बाहर की तरफ। ये मंदिरों के बाहरी दीवार है। इधर हम धाम रौस पर आ जाएंगे यदि इधर आए, ये बाहरी दीवार है। और ये हम मंदिर के अंदर की तरफ खड़े हैं। हम अंदर से भी अभी उसका व्यू देखेंगे। तो अंदर से इस दरवाजे में गए, और ये दरवाजा जैसे ही हमने इधर से खोला तो हम एक झरोखे में आ जाएंगे। यहाँ पर होगा वो झरोखा, और उसमें थंब लगे हुए हैं, हमें मेहराबें बनी हुई भी दिखाई देंगी चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ मेहराबें होंगी, तीन तरफ जो मेहराब हो। अच्छा, चौथी वाली मेहराब वो नहीं है दीदी, दरवाजे की तरफ मेहराब नहीं है, मतलब अक्षी मेहराब। अच्छा प्रभा दीदी, आपको को होस्ट दिया हुआ है, आप बीच में कुछ भी कहना चाहो आराम से कह सकते हो। हाँ जी, किरण दीदी, जिनको भी आता हो। हाँ, तीन जो तरफ भी हो। हाँ, हाँ जी, तीन तरफ खुली हुई मेहराबें और एक तरफ दरवाजा और अक्षी मेहराब, या सिर्फ दरवाजा? हाँ जी, आप बता सकते हैं। प्रभा दीदी क्या कहना चाह रहे हो आप? आपने 3 तरफ लिखा है ना, थोड़ा क्लियर करना। वो जो कठेड़ा बोला था ना 4 तरफ, वो बोला था मैंने 3 तरफ। अच्छा, कठेड़ा बोला था। ओके, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, तो ठीक वो है। मेहराब तो 4 तरफ आई है, 3 तरफ खुली और एक तरफ अक्षी। पर कठेड़ा नेचुरली एक तरफ, हम जब पश्चिम की तरफ से निकल रहे हैं तो वहां तो दरवाजा है, वहां तो कठेड़ा हो ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उत्तर की तरफ, जैसे ये हमारा यदि झरोखा है, उत्तर की तरफ कठेड़ा होगा, और पूर्व की तरफ भी कठेड़ा होगा, और इधर दक्षिण की तरफ भी कठेड़ा, और यहाँ पर हमारा दरवाजा शोभायमान, जिससे हम निकल के उस कठेड़े पर आ सकते हैं। तो ये सीढ़ियों की बहुत सुंदर शोभा। आशा है थोड़ा थोड़ा आप सब सुंदर साथ को मेरे साथ साथ समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम, हाँ जी, सबसे पहले हम मंदिरों की भीतरी दीवार को समझेंगे। यदि हम सबको ये झरोखे की, मैं एक बार आपको झरोखे की वो दिखा देती हूँ, बाहर से वो दिखता कैसा है, ताकि हम सबको ये पिक्चर थोड़ी सी और माइंड में क्लियर हो जाए कि वो झरोखा हमारा बाहर से कैसे दिखाई दे रहा था। एक बार रिकलेक्ट कर लें जो हमने कल देखा था। तो हम बाहरी दीवार के अच्छे से दर्शन करके अब हम मंदिरों के, हाँ जी, ये देखिए हम इन झरोखे की बात कर रहे थे। एक मिनट, मैं इनको जूम करती हूँ। हाँ जी जी, ये देखिए, ये जो झरोखा है ना, ये है झरोखा जिसकी हम बात कर रहे थे, कि अंदर से हम गोल गोल इसी इसी दीवार में, महाराज जी ने स्पेशल ये वृत्ति में लिखा है कि आप उसको पतली सी, जैसे यहाँ पर दीवारें होती है ना आजकल के घरों में, वैसी ना समझे। पुराने घरों में आपने देखा होगा कि मोटी दीवारें होती थी। तो ये दीवार 11 हाथ की, मतलब इसलिए बताया जा रहा है कि उसकी शोभा मन में आए, कि उसके अंदर कैसे, जैसे गुम्मट जी में जब हम जाते हैं तो उत्तर की तरफ कैसे वो सीढ़ियां चढ़कर हम उसकी आकाशी पर चले जाते हैं, गोल गोल घूमकर। और कुछ दिन पहले ही हमारे एक बहुत प्यारे सुंदर सा दीपेश जी, वो पन्ना जी गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं पन्ना जी में ही हूँ, और मैंने अभी वो सीढ़ियां गिन कर देखी कि आपको याद होगा गुम्मट जी में उत्तर की तरफ, निज मंदिर से उत्तर की तरफ वो गोल गोल सीढ़ियां घूमकर जो हम ऊपर जाते हैं, वो भी एक्चुअली
प्राणनाथ जी ने स्पेशली वहां पर 22 सीढ़ियों की ही शोभा दी गई है, शायद इसी झरोखे की वो शोभा दर्शाने के लिए कि कैसे दीवार के अंदर की मोटाई में किस प्रकार वो गोल गोल सीढ़ियां घूमकर हम झरोखे के ऊपर जा सकते हैं। तो एक बार सुंदर साथ जी, मैं आपको सिर्फ एक बार ट्राई करती हूँ ये ड्रॉ करके, और फिर हम मंदिर के अंदर की शोभा की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हुई हमारी दीवार, जो कि मन में बिठाने के लिए, याद करने के लिए ये बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं होता, मुझे भी याद नहीं होता, आज बोलने के बाद शायद ये निकल जाएगा फिर से। ये देखिए, ये इतनी मोटी दीवार है जो हम बाहर इतनी शोभा देख रहे हैं, जिसपे सारे दरवाजे बने हैं। तो ये मंदिर के भीतरी तरफ यहाँ पर दरवाजा आता है, यहाँ पर 3 हाथ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ पे दरवाजा आता है। सबसे पहले नीचे दरवाजा आया, उसके बाद इस दरवाजे के हम अंदर गए तो वहां पर हमें 3 सीढ़ियां मिलती हैं। मतलब दीवार की स्टार्टिंग में पहले हमें दरवाजा मिलता है, फिर हमें 1, 2 और 3, 1 2 3, हाँ जी, ये 3 सीढ़ियां हम चढ़ते हैं। और ये दूसरी भूम में है, पर पहली भूम में तो हम कैसे चढ़ते हैं, ये गोल गोल सीढ़ी ऐसे, ये गोल गोल सीढ़ी हम चढ़ के, और इस वाले दरवाजे पर, जहां की अभी ये दीवार खत्म ही हुई है, तो ये दरवाजा यहाँ पर फिर से आता है, पर दीवार के अंदर ही अंदर। ये देखिए, ये दरवाजा खोला और ये झरोखा हमें यहाँ बाहरी दीवार पर धाम रौस है। धाम रौस काफी बड़ी है, 100 हाथ है, ये 5 हाथ आगे निकला हुआ, ये हमें झरोखा दिखाई देता है। इन तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, और इस तरफ तो क्योंकि दरवाजा है तो कठेड़ा नहीं आएगा, उसके लिए माफी। तो यहाँ पर हमें थंब भी मिलते हैं, इन सब पे थंब लगे हुए। ये थंब अक्षी हैं क्योंकि दीवार में है तो अक्षी हैं, ये थंब खुले हुए हैं, और इन सभी थंबों पर हमें मेहराबें भी दिखाई देती हैं। तो ये 3 मेहराबें तो खुली हैं, और ये मेहराब भी अक्षी है क्योंकि ये दीवार के ऊपर ही थंब, अक्षी थंब, तो अक्षी ही उनकी मेहराब भी आएगी। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर की भीतरी शोभा देखने के लिए। यदि किसी भी सुंदर साथ को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो वो लिखते जाएंगे, और क्योंकि मैं अभी एक न्यू कमर हूँ, पहली बार ये बोल रही हूँ, तो आप ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सकता है मुझे नहीं भी आते हो, तो हमारे पास बहुत ऐसे वरिष्ठ सुंदर साथ बैठे हैं जिनसे हमने सीखा है, वो आपके सारे प्रश्नों के समाधान जरूर कर देंगे। हाँ जी, अब हम भीतरी शोभा की तरफ चलते हैं। और सुंदर साथ जी, मुझे इसके लिए भी माफ कीजिएगा क्योंकि शायद थोड़ी सी स्पीड स्लो हो सकती है, या फिर पहली बार करने की वजह से, इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से शायद थोड़ी थोड़ी कमियां आपको मिलती जाएंगी। आप बताते जाएंगे तो कोशिश की जाएगी उनमें सुधार करने की। तो आइए अब हम चलते हैं भीतरी दीवार की तरफ। ये देखिए, ये बाहरी हार मंदिर की भीतरी दीवार की शोभा। सबसे पहले मीनू दीदी और किरण जी, और दोनों किरण दीदी, उनके गाइडेंस में और धाम धनी की मेहर से, और हमारे वरिष्ठ सुंदर साथ जिन्होंने उनका साथ दिया, और नक्शे बनाने वाले सुंदर साथ, इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां हमारे श्रीमुख वाणी में से, उसी शोभा से रिलेटेड चौपाइयां ढूंढ ढूंढ के उन्होंने उस शोभा के ऊपर लिखी हैं। देखिए कितना प्यारा लिखा है इन मंदिरों के बारे में। देखो मोहलाते नूर की, अंदर सब पूर नूर, कहाँ लग कहूं माहे नूर की, नूर के नूर जहूर। कितनी नूरमयी वो भूमि है, मोहलाते भी नूर की, और अंदर नूर ही नूर भरा हुआ है। कहाँ कहाँ मैं कहूं कि कितना नूर फैला है, नूर ही नूर का जहूर वहां पर फैला हुआ है। सुंदर साथ जी, इतनी नूरमयी रेती, नूरमयी महल, मंदिर, झरोखे और खिड़कियां, द्वार, जालियां, सब नूर के बने हुए हैं। तो आइए, जो मंदिर हमने देखे थे जिनके बाहर हमें कितना दिखाई देते थे, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे,
और 13 मेहराबें हमने देखी थी और एक झरोखे की शोभा हमने देखी। और वो झरोखा जो हमने अभी सुना था वो प्रथम भोम में तो 22 हाथ ऊपर आया है, पर दूसरी से लेकर 8वीं भोम तक, 10वीं तक नहीं, 8वीं भोम तक वो केवल 3 हाथ ऊपर आया है, क्योंकि 9वीं भोम में खुली पूरा ही हमें एक तरह से झरोखे ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए वहां पर द्वार और झरोखे आए ही नहीं है। वहां बहुत प्यारी अलग सी एक शोभा आई है। और 10वीं आकाशी तो वैसे ही खुली हुई है। तो उन्हीं मंदिरों के भीतर की तरफ से, अभी हम भीतर कैसे जाना है धाम दरवाजे से, उन मंदिरों के भीतर जाना कैसे है वो भी हम करेंगे, पर वो मंदिर अंदर से दिखाई कैसे देते हैं वो हम देखते हैं। कैसे उनके दरवाजे और उनकी शोभा थोड़ी सी डिफरेंट है अंदर से। ये देखिए, ये, हाँ जी। तो ये है हमारी पूरे दर्शन यदि आप करें इस नक्शे में से, तो ऐसा हमारे मंदिर की भीतरी दीवार यहाँ से ऐसी दिखाई देती है। जब हम मेन मुख्य द्वार से अंदर जाकर इस मंदिर की भीतरी दीवार अंदर की तरफ से यदि हम प्रवेश करेंगे तो हमें वो मंदिर ऐसे दिखाई देते हैं। तो उसमें दो दो दरवाजे और 4 जाली द्वार और एक झरोखे की शोभा नहीं आई है जैसे कि बाहर आई है। ये देखिए यहाँ पर अब कैसी शोभा आई है। यहाँ पर ये एक मेन डोर है अंदर, तो एक दरवाजा एक ही है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा उसका साइज वो अलग होगा, वो थोड़ा सा बड़ा है बाहर से, थोड़ा सा आप वो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 30 हाथ ऊंचा, जिन सुंदर साथ को गिनतियों में बहुत आनंद आता है, देखिए ये पूरा लिखा हुआ है 11 हाथ 11 हाथ 11 हाथ, तो ये 33 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो ये आप महाराज जी की वृत्ति में, और जो परमहंस हुए हैं उन्होंने बहुत सारी वृत्तियां लिखी, उसमें आप गिनतियां पढ़कर उनका और भी आनंद उठा सकते हैं। तो एक दरवाजा, और ये देखिए ये अक्षी मेहराबें हमें दिखाई देती हैं। तो एक दरवाजा और ये सारी अक्षी मेहराबें, तो अक्षी ही अंदर, दीवार ही बोलते हैं उसको, अक्षी दीवार नहीं बोलते, क्योंकि थंब जब दीवार के अंदर होते हैं आधे तो उनको अक्षी थंब बोला जाता है। तो एक दरवाजा मोटे तौर पर साइड उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ हमारी मेहराबें हमें बहुत सुंदर, ये देखिए कितनी प्यारी शोभा लिए हुए ये मेहराबें दिखाई देती हैं। और जहां भी मेहराब आए समझ जाइए ये कोने पर ऊपर, और ये दाएं और बाएं यानी उत्तर और दक्षिण में ये 3 इश्क रंग के माणिक के फूल हमें जरूर शोभा देते हुए वहां दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरफ भी 3 मेहराबें और ये अक्षी थंब और ऊपर ये माणिक के फूल। और यहाँ पर ये देखिए एक सबसे पहले एक ये बड़ी मेहराब, ऊपर हमेशा चित्रकारी, बेल बूटे और भी बहुत सारी, ये देखिए जब आप पढ़ेंगे इसको तो टुंडवा कांगरी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये दीवार, इस पर स्पेशली बहुत सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर जो हमारी यहाँ की सोच और समझ से बहुत बाहर, जितना सुंदर आप मैक्सिमम सोच सकते हैं उतनी सुंदर चित्रकारी। एक बड़ी मेहराब, ये बड़ी मेहराब, इसके आसपास वही प्यारे प्यारे माणिक के फूल, और उसके नीचे यहाँ तक देखिए ये सेम है। फिर नीचे 3 छोटी मीडियम वाली मेहराबें और उसके नीचे ये फिर मेन डोर। हाँ जी, ये मेन डोर और मुख्य दरवाजा मंदिरों के भीतरी तरफ, और आसपास ये छोटी वाली अक्षी मेहराबें। तो मोटे तौर पर यदि समझा जाए तो बाहर 2 दरवाजे आए हैं धाम रौस की तरफ, पर मंदिरों के अंदर की तरफ एक दरवाजा आया है। ये मुख्य याद रखने वाली बात है जो हम बार बार जब रंग महल में घूमेंगे तो इसको दोहराया जाएगा। तो इस एक दरवाजे को आप जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं, अब जो ये मंदिर है ना सुंदर साथ जी, एक मिनट मैं आपको बाहर से एक बार दिखाती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये हाँ जी, ये मंदिरों की हम बात कर रहे थे कि बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, और इनके जब हम अंदर चले गए, अंदर
धाम दरवाजे से होकर जब हम इनके अंदर गए तो उनके अंदर की दीवार की शोभा में एक एक दरवाजा आया है। बाहर हमें ये देखिए 2 दरवाजे दिखाई दे रहे थे, एक झरोखा भी दिखाई दे रहा था, पर अंदर केवल एक दरवाजा है। अब ये मंदिर है ना, ये देखिए ये मंदिर और ये दूसरा मंदिर, ये आपस में अंदर से जुड़े भी हुए हैं। उसको बोलते हैं संधि की दीवार, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं सांझी दीवार, जहां से वो मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक सखी दूसरे सखी के मंदिर में जब चाहे, वैसे तो वहां की दीवारें भी नूर की कोमल हैं, जब सखियां चाहती हैं वो दीवार भी हट जाएगी, पर एक शोभा के लिए उनके आपस में भी एक सांझा जो उनकी दीवार है उसके अंदर भी एक दरवाजा बनाया गया है। तो हम परम धाम में श्री मुखवाणी में उसको बगली दीवार करके या फिर संधि की दीवार करके भी कहा गया है। तो अब हम देखते हैं कि बगली दीवार की शोभा कैसी आई हुई है। और सुंदर साथ जी, ये सब सुंदर साथ ने ये नक्शे बनाए, उनको एक ही क्लिक में भेजा, पीडीएफ तैयार कर करके हमें भेजा। मीनू दीदी, प्रियंका जी, मीनू दीदी बैठी वहां पर हैं, पर सारा काम वो खुद कर रही हैं, और हर एक चीज वो एक क्लिक, एक सेकंड में अभी बोला जाता है कि मीनू दीदी ये मुझे समझाना नहीं आएगा, आप भेज दीजिए, बोलते हैं बस अभी आता है। और ये प्रियंका जी, गीतू जी, ये सारे मैप्स बनाने वाले सुंदर साथ फटाफट वो बनाकर भेज दिए जाते हैं, इसीलिए ये सेवा संभव हो पा रही है। तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। किरण दीदी जयपुर से, एक शब्द मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने बोला, हालांकि उनके अभी अभी आईज का ऑपरेशन हुआ है, वो आंखें ज्यादा नहीं लगा रही, पर शायद एक सेकंड अभी बीता नहीं होगा और वो मेरे पास आ गया होगा। तो आप सब सुंदर साथ की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। ये है मंदिरों की बगली दीवार। बगली, हम सिर्फ अभी इस पे फोकस करेंगे, गुर्ज की शोभा हम थोड़ी देर में देखते हैं, अभी इसके बाद हम गुर्ज की शोभा को ही समझेंगे। ये देखिए, ये है मंदिर की बगली दीवार। ये तो उस बगली दीवार में ये सांझी दीवार, उसमें भी देखिए सबसे पहले ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी, उसके बाद ये बहुत बड़ी एक मेहराब, जैसे कि बाहर भी आई थी अंदर भी आई थी, वैसे ही बगली में भी आई है सांझी दीवार में। ये 3 माणिक के फूल शोभायमान होते हुए, और उसके अंदर ये फिर एक दरवाजा बिल्कुल बीच में, ताकि एक सखी दौड़कर दूसरे मंदिर में फटाफट जा पाए। और ऐसे ही वो 6000 मंदिरों की जगह है, 6000 जो मंदिर हैं वहां पर, इनको, ये जो बाहरी दीवार से जिन मंदिरों की हम अभी बात कर रहे हैं, उनको श्रृंगार के मंदिर भी कहा जाता है। तो ये 6000, अभी एक और हार आगे आएगी 6000 मंदिरों की। तो हम सब 12000 सखियां, जिनको शुमार में लाने के लिए 12000 कहा गया, तो इन मंदिर भी वहां अनंत होंगे, उनको भी शुमार में लाने के लिए 12000 की गिनती घटाई गई। तो ये जो मंदिर हैं, ताकि एक सखी दौड़कर दूसरी सखी के मंदिर में जा पाए, तो ये इसीलिए यहाँ पर एक दरवाजा, और आप ये आसपास देखिए, ये अक्षी थंब, अक्षी मेहराब, और ये यहाँ पे दीवार आई है साइड में। तो ये बीच में दरवाजा, एक दूसरे के मंदिर में, एक दूसरे के दिल के मंदिर में हम फटाफट भाग कर पहुंच जाएं, ये उसके लिए ये दरवाजा शोभायमान है। तो सुंदर साथ जी, आप एक बार ये सोचिए कि यदि वो मंदिर है तो उसके उत्तर में भी ऐसी ही एक सांझी दीवार होगी और दक्षिण में भी होगी। तो एक मंदिर के हमारे पास टोटल द्वार, यानी कि कितने हो गए हमारे पास दरवाजे? 2 दरवाजे हमने बाहर की तरफ देखे थे, यहाँ पर ये देखिए 2 दरवाजे ये हमने बाहर की तरफ देखे थे। एक एक दरवाजा उत्तर की, ये उत्तर की दीवार में एक दरवाजा, और दक्षिण की दीवार में भी सांझी दीवार में एक दरवाजा, और हमने भीतर का भी अभी हमने देखा था बहुत सुंदर, तो उसमें भी एक दरवाजा। तो 2 बाहर, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, और एक भीतर की तरफ। तो एक मंदिर में
गिनने के तो अलग होंगे क्योंकि वो सांझे दरवाजे दोनों तरफ जवाब देते हैं, पर हम अभी गिनती नहीं करेंगे। ऐसे ही एक मंदिर के 5 दरवाजे कहने में आएंगे, 2 बाहर, एक एक उत्तर में और एक दरवाजा भीतरी तरफ। तो ये हुआ हमारे बाहरी मंदिर जो हमें हार दिखाई दे रही है, उनके द्वारों के 5 द्वारों का वर्णन। और हमने ये झरोखे को भी समझा कि यहाँ से प्रथम भूम से, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके ट्राई करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से तो ये 22 सीढ़ियां हम घूम कर इस झरोखे पर आए हैं। यहाँ पर हमें इतने उससे शायद एनिमेशन में इतने अच्छे से ये दिख नहीं रहा कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ताकि हम उस पर बैठकर ऐसे लगता है जैसे आधे बाहर हो और अभी दरवाजा खोलेंगे तो हम अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये जो आनंद है ना, ये जाली द्वारों से भी बिल्कुल अलग है, और ये मेन मेन जो मुख्य दरवाजे हैं उनसे भी बिल्कुल अलग है। जाली द्वारों के थ्रू यदि हम मंदिर के अंदर बैठे हैं तो उन जाली द्वारों से यदि हम बाहर देखते हैं तो वो नूर की जालियों में बाहर के नूर की शोभा जो दिखाई देती है, उनका आनंद कुछ और ही है। और जो मुख्य दरवाजे से मंदिर के मुख्य ये जो 2 दरवाजे हैं, जब हम उनसे बाहर आकर धाम रौस पर इस कठेड़े पर लगकर जब उन शोभाओं को, उन लीलाओं को देखते हैं, पशु पंखियों, पत्तों, डालियों को हिलते हुए, तो उसका आनंद कुछ और ही है। पर इस झरोखे में ना हम ऊपर हैं ना हम नीचे हैं, बिल्कुल बीच में ये झरोखा, और आधे अंदर आधे बाहर, एक तरह से ऐसा फील आता है कि जरा सा ये छोटा सा दरवाजे के अंदर गई तो मैं सीढ़ी पे चली जाऊंगी, और यदि मैं बाहर हूं तो धाम रौस के बिल्कुल ऊपर जरा सा ऊंचा वो व्यू ही बदल जाता है कि किस प्रकार उस झरोखे में बैठकर हम चांदनी चौक की और उन वृक्षों की लीलाओं को, और आसपास पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अलग अलग तरह के हमें झरोखों की भी बहुत सुंदर, जो अभी अभी नए नक्शे बने हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ क्लियर होगा कि उत्तर में ये झरोखे कैसे अलग हैं। स्पेशली पश्चिम की दीवार में इनकी शोभा जो हमने पहले कभी नोटिस नहीं की थी, वो भी अभी नोट करने में आई कि पश्चिम की दीवार में हम धीरे धीरे उन शोभाओं की तरफ बढ़ेंगे, आप घबराइए मत। तो आइए अब हम चलते हैं गुर्ज की तरफ। ये गुर्ज, तो सबसे पहले ये देखिए, ये गुर्ज जो हैं ये चौरस हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये गुर्ज एक्चुअली में आए कैसे हैं। एक मिनट, इसका बहुत अच्छा एक पिक्चर अभी जो नक्शे बहुत प्यारे बहुत सुंदर बनकर आए हैं ना, गुर्जों की बहुत सुंदर शोभा, एग्जैक्ट समझने में आने वाली शोभा, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा, क्योंकि पहले कभी कभी हमें संधि से वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जहां पर ये एक मंदिर जहां हास खत्म होता है, जैसे ही ये हास खत्म होता है और दूसरा वाला हास शुरू होता है, उनके कोने पर हास हास की संधि पर एक एक गुर्ज प्रकट हुआ है। तो ये आए कैसे हैं, ये देखिए, ये हो गई एक मीडियम मेहराब, ये बीच वाली मध्यम मेहराब, ये तीसरी मध्यम मेहराब, यानी कि यदि एक मंदिर हमारे पास, यदि एक मंदिर 100 हाथ हमारे पास चौड़ा था ना, तो उसका 1/3 33 हाथ यहां से ले लिए गुर्ज ने, शायद ये आपको रंग दिखाई ना दे रहा, 33 हाथ इस मंदिर से लिए, 33 हाथ इधर दूसरे मंदिर से लेकर 66 हाथ का लंबा और 66 हाथ का चौड़ा ये गुर्ज आया है। और वो गुर्ज के दरवाजों के बारे में भी हम समझेंगे। ये देखिए, उत्तर में एक दरवाजा गुर्ज के अंदर जाने के लिए, दक्षिण में भी एक द्वार, और इधर से पूर्व का भी एक द्वार, आसपास ये देखिए जाली द्वार, एक द्वार, आसपास जाली द्वार, फिर ऊपर एक बड़ी मेहराब माणिक के फूल, नीचे 3 छोटी मेहराबें, उनके आसपास भी माणिक के फूल, और ऊपर तो हमेशा चित्रकारी बहुत सुंदर शोभायमान होती ही है। तो मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम धाम रौस पे आते हैं, इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है, 100 हाथ की चौड़ी ये धाम रौस, ये 66 हाथ हमारे गुर्ज ने लिए, तो आगे कठेड़ा सहित ये 34 हाथ
या फिर ये छोड़ें तो 33 हाथ हमें आगे परिक्रमा करने के लिए यहाँ खाली जगह मिलती है। तो ये गुर्ज 66 हाथ के बने कैसे, 33 इस मंदिर से ले लिए, 33 दूसरे वाले मंदिर से ले लिए, हास हास की संधि पर ये गुर्ज शोभायमान है। अब मैं आपको ये बता, एक मिनट, हाँ जी। तो अभी हम मंदिर अंदर से दिखते कैसे हैं, उनकी शोभा कैसी है, वो भी हम देखेंगे। मंदिरों के अंदर सामान क्या क्या राज्य ने हमारे लिए सजाया हुआ है कि मेरी रूहों के मंदिरों में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मंदिरों के अंदर की शोभा भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये देखिए, ये है अभी नॉर्मल जो हर हास की संधि पर जो गुर्ज आए हैं ना, वो तो ये वाले हैं। उनके यहाँ एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा, यानी कि उत्तर में एक, पूर्व में एक और दक्षिण में भी एक दरवाजा। आप सोचिएगा कि उसके पश्चिम में कितने दरवाजे आएंगे। ये हम एक बार यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम नक्शे से भी देखेंगे। तो हमने कल ये बनाया था, ये देखिए, ये एक मंदिर है, तो इसकी एक बड़ी मेहराब हो गई। यहाँ पर मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि काफी समय लग जाएगा। तो ये देखिए, ये दूसरा मंदिर, सोचिए ये हास, यहीं पर गुर्ज प्रकट होना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी दो यहाँ पर यहाँ पर थंब खड़े होते हैं, उनके ऊपर फिर से 3 मेहराबें बनती हैं ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे 2 थंब खड़े होते हैं, उन पर भी मेहराबें बनती हैं। ऊपर चित्रकारी के लिए जगह होती। तो ये जो गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, ये यहाँ पर आए हैं। ये उन्होंने 33 हाथ इस मंदिर से ले लिए और यहाँ पर तो ये एक एक छोटी मेहराब है ना, ये कवर कर लेते हैं ये गुर्ज। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे गुर्ज आते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ भी हमने कल ऐसे बनाए थे, है ना, इधर जाली द्वार और इधर हमें एक द्वार मिला था, यदि आपको याद हो। तो ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ पे जाली द्वार था, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया मेरे से, और यहाँ पे द्वार की शोभा आई थी यहाँ पे। तो एक्चुअली एक द्वार इस मंदिर का मिलेगा और एक द्वार हमें इस मंदिर का मिल जाएगा। तो गुर्ज के उत्तर की तरफ एक दीवार अंदर जाने के लिए, दक्षिण से भी एक सॉरी दरवाजा, द्वार, उत्तर से एक द्वार, दक्षिण से और पूर्व से भी एक ही द्वार मिला। पर जब हम गुर्ज के अंदर चले जाएंगे तो वहां हमें एक मंदिर से एक द्वार और दूसरे मंदिर में जाने के लिए दूसरा द्वार, यानी अंदर 2 द्वार। तो गुर्ज के यदि हम, वैसे ये द्वार जो हैं वो मंदिरों के भी कहे जाते हैं, पर यदि हम गुर्ज से द्वारों का हम सोचें कि कितने आए हैं, तो जैसे मंदिरों में आए हैं ना 5, वैसे ही गुर्जों में भी एक एक बाकी दिशाओं से, पूर्व, उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में हमें 2 द्वार यहाँ पर गुर्ज के दिखाई देते हैं। तो टोटल गुर्ज के भी हमारे 5 द्वार इस तरह से हो जाते हैं। तो इसको हम, नक्शे बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं जिससे हमें बहुत सरलता से और बहुत सुंदरता से ये बातें समझ में आती हैं। तो ये तो हम बोल रहे थे जो हर हास की संधि पर गुर्ज आए हैं ना, उनकी शोभा ऐसी है। अब यदि आपने ध्यान दिया हो, जो हमने हास, स्पेशल वाला हास जो हमने देखा था, स्पेशल वाला हास जो एंट्रेंस का हास था, ये वाला, तो इनके आसपास भी तो गुर्ज आएंगे ना, ये वाले गुर्ज, ये वाला गुर्ज और ये इधर वाला, यानी कि उत्तर वाला गुर्ज और इधर दक्षिण का गुर्ज। तो ये जो मेन एंट्रेंस का हमारा मुख्य द्वार के लिए स्पेशल विशेष हांस बनाया गया है, इन गुर्जों की शोभा बहुत ही विशेष आई है। इस पिक्चर में शायद इतने अच्छे से हमें नहीं पता लग रहा, पर ये जो गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, ये आधे तो धामरौस पर आए हैं और आधा गुर्ज धामरौस पर और आधा गुर्ज हमारे इस चबूतरे पर आया है। अभी यदि हम इस तरफ के, यानी कि उत्तर तरफ के गुर्ज को देखें तो वो आधा धामरौस पर
और आधा हमारे उत्तर के चबूतरे पर आया। यदि हम इस तरफ का गुर्ज देखेंगे तो आधा वो धामरोस पर और आधा दक्षिण वाले चबूतरे पर आया। वो चबूतरा जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा था। और एक बात, ये जो स्पेशल वाले गुर्ज हैं, ये हम इनको अभी भी कर सकते हैं यदि समय बचा, नहीं तो इनको हम कल करेंगे और साथ में धाम दरवाजा भी करेंगे। तब तक मैं आपको एक बहुत विशेष बात यहाँ पर बताना चाह रही थी। 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए, 1 मिनट। ये देखिए, ये हमारा था मेन जो हांस है ना, सामने वाला मुख्य द्वार वाला जो हांस है, उसके ये चबूतरे के जो आसपास हमने 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के ये जो चबूतरे देखे थे, उनके मंदिरों की ये दीवार, बाहरी दीवार देखने की हम कोशिश करते हैं यहाँ से, यदि हमें थोड़ा सा समझ में आ पाए। ये देखिए, ये थोड़ा यहाँ से व्यू मिल रहा है हमें कि ये जो दीवार है ना, ये मंदिर हमें यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर झरोखा नहीं आया हुआ, यहाँ पर झरोखों की शोभा नहीं आई हुई। तो उसका एक बहुत विशेष कारण है। यहाँ पर ये दीवार प्रथम भोम में तो यहाँ वैसे भी ये दीवार ही आई है, झरोखा ऊपर आया हुआ था, पर यहाँ झरोखा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पर हम बाहर बैठकर देखने की बजाय यदि दरवाजों से निकलकर इन चबूतरों पर आ जाएं, जिन पर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, तो हम यहाँ आगे आगे की तरफ यहाँ पर आकर और भी सुंदर सुंदर तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं। ये शायद लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ जी, तो इन पर आकर हम कठेड़ों पर आकर बाहर चांदनी चौक की शोभा को और भी ज्यादा आनंद उसका ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उस झरोखे की शोभा नहीं दी गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा एंट्रेंस का मेन हांस है, वहां पर प्रथम भोम में ये झरोखे नहीं आए हुए हैं, और दूसरी भोम में भी ये झरोखे नहीं आए हैं, क्योंकि ये जो हमारा चौक है, ये धाम दरवाजे का ये जो चौक है, हमारा धाम दरवाजे की पूरी शोभा ऊपर 2 भोम तक जाती है। ये मैं आपको, हाँ जी, ये 2 भोम का ऊंचा है। इसलिए देखिए, इन मंदिरों में भी वो झरोखा नहीं आएगा, सिर्फ एंट्रेंस वाले हांस में, और इन मंदिरों में भी वो और इन दोनों को विशेष नाम दिया गया है। यहाँ पर छोटे झरोखे नहीं आए हैं, इनको बड़े झरोखों का नाम दिया गया है। तो ये जो दूसरी भोम पर सेम टू सेम ये शोभा है, यहाँ भी कठेड़ा है जो इसमें नहीं, इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया, यहाँ किसी और चीज पे फोकस किया गया है। तो इनको बड़े झरोखे के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी भूम के ये जो चबूतरे हैं, इनको बड़े झरोखे, और नीचे जो हैं ये चबूतरे हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको बड़े झरोखे, और ये नीचे जो है इनको दरबार भी बोला जाता है, और बड़े झरोखे के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटे नहीं आए, पर ये जो चबूतरों का ही ऊपर आगे बढ़ा हुआ ये स्थान है, इसी को ही बड़े झरोखे। केवल एंट्रेंस के हांस में प्रथम और द्वितीय भोम में ये एक झरोखा हमें ये दिखाई देगा, जिसका वर्णन धाम दरवाजे के साथ ही किया जाएगा। तो अब मैं एक चीज आपको और कवर करना चाहूंगी। मीनू दीदी, जैसे ही समय हो जाए ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, बस मैं आपको मंदिरों के अंदर की एक शोभा का थोड़ा सा नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि मंदिरों के अंदर कितना साजो सामान और कितनी प्यारी शोभा राजी ने हमारे लिए वहां पे दे रखी है। देखिए, सिंहासन हो, कुर्सियां हो, किस प्रकार का ये श्रृंगार का सामान हो, या कौन सी ऐसी चीज है जो परम धाम में ना होती होगी। ये देखिए, ये शैया और इसके आसपास ये चित्रकारी,
और कितनी अलमारियां और उनमें कितने तरह के सामान, और ये हिंडोले की झलक यहाँ पर मिलती हुई, अंदर झूला लगा हुआ। और ये देखिए, ये आपको बाहरी दीवार का यही दरवाजा और आसपास ये जाली द्वार। ये देखिए, वहां से पशु पंखी आकर भी सखियों को मिलने आते हैं कि आओ सखी, हम भी चांदनी चौक से आए हैं, वृक्षों की चांदनी पे चढ़कर। और वो अंदर प्रवेश करते हैं, कई बार दरवाजों से आते हैं, कई बार झरोकों से आते हैं हमें मिलने के लिए। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे व्यूज। यहाँ से यदि दरवाजा खुला हो तो हमें बाहर देखिए ये धाम रौस कैसे दिखाई देती है, इसके आगे कठेड़ा होगा और बाहर का व्यू कितना सुंदर आनंददायी वो नजारा होता होगा। ये देखिए, ये हिंडोला। और पीछे यदि खाने पीने का भी आपका मन करे कि मैं कमरे में बैठी हुई, कक्ष में बैठी ही आनंद ले लूं, तो हर प्रकार के साजो सामान, और यदि एक चित्र को देखने लग जाओ और इसी मोर से खेलने का मन करे, तो वो मोर तो चेतन है, वही कमरे में आकर हमसे खेलने भी लग जाएंगे। तो जैसे जैसे सखियों का मन करेगा, वैसे वैसे राज्य उनको सुख देते जाएंगे। मेहराबे देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। और यहाँ पर देखिए हमें पीछे के, ये आप इसको दूसरी भूमि यदि समझे तो 3 ही सीढ़ी चढ़ती है वहां पे, गोलाई में नहीं चढ़ती है वहां पर। तो ये पीछे झरोखे की भी थोड़ी सी झलक हमें यहाँ पर मिलते हुए। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर शोभा। ये देखिए, बस इनके दर्शन, हाँ जी, यहाँ तक इन मंदिरों के बहुत सुंदर दर्शन हम करते हुए। और सुंदर साथ जी, कल इन झरोखों के और इन बगली दीवार और इन गुर्जों के बारे में सोचते हुए ऐसे ही धामधनी ने दिल में ये विचार किया कि धामधनी ने ये बगली दीवारें क्यों बनाई, ये मंदिर इतने जुड़े हुए क्यों बनाए। आफ्टर ऑल हमें इसमें भी कोई ना कोई वो सिखापन ही दे रहे होंगे पिया जी, कि ऐ सखियों, सबसे पहले तो अपने दिलों को साफ कर, अपने दिलों के मंदिर, इनको जाहिरी मंदिर ना समझिएगा, दिलों के मंदिरों को एक दूसरे के पास लेकर आओ। इन विवादों से बचकर दिलों के मंदिरों को जब एक दूसरे के पास लेकर आओगी, तो तुम्हारी दिलों की दीवारें इतनी कोमल हो जाएंगी कि उन दीवारों में, उस कोमलता में ही बीच में जब जगह बनेगी, तो वहां से दरवाजे यानी संधि के दरवाजे निकल आएंगे। चाहे आपके सतगुरु चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़े महाराज जी हो, चाहे सरकार श्री हो, चाहे वो स्वामी जी हो, चाहे सूर्य नारायण जी हो, चाहे कृष्ण मणि जी हो, चाहे मोहन प्रियाचार्य जी हो, जगत राज जी हो, परीम सखी जी हो, जुगलदास जी हो, गोपाल मणि जी हो, मंगलदास जी हो, या फिर जवाहर दास जी, या और जो भी परमहंस या जो भी सतगुरु किसी के हुए, हमने केवल उनसे परम धाम का आनंद लेना है। तो अपने दिलों को जब भी तुम पास लेकर आओगी, तो उनके बीच में उस कोमलता से, उस संधि की दीवार में से एक एक दरवाजा निकलेगा। उन दरवाजों को खोल कर रखना, उन दरवाजों को बंद ना करना। इसके बाद बहुत सुंदर विचार, जब मैं और आशीष ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात इसमें और ऐड की जो दिल को छू गई। उन्होंने बोला कि यदि एक सखी के दिल में धामधनी प्रकाश करते हैं, तो यदि वो दरवाजे संधि के खुले हों सबके, तो वो प्रकाश 1 मिनट में उन दरवाजों को चीरता हुआ हर सखी के दिल में वो प्रकाश हो जाएगा। पर यदि किसी ने अपने संधि के वो दरवाजे बंद रखे, तो वो अगली भी बहुत सारी सखियों का वो प्रकाश रोक कर बैठ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, संधि के वो दरवाजे हम सब खुले हुए रखें, और आप देखिएगा जब ये संधि के दरवाजे बनेंगे, वो खुलेंगे, तो हर हांस हांस के कोने पर वो गुर्ज प्रकट होंगे। वो गुर्ज कौन है? जिसमें 5 दरवाजे हैं, यानी के पिया की, प्राणनाथ जी की वो 5 शक्तियां हैं। हम सब मिलकर एक एक हांस बनाती हैं। उस हांस हांस के कोने पर वो प्राणनाथ जी की 5 शक्तियों को जाहिर करने की शक्ति धामधनी हर रूह के अंदर बैठकर वो बल देंगे, ताकि इस छठे दिन में हम हर हांस की सखियां मिलकर, हर हांस के मंदिर, हर हांस के दिलों के मंदिर मिलकर
क्योंकि दीवारें मिलेंगी तो गुर्ज प्रकट होंगे, हांस मिलेंगे तो गुर्ज प्रकट होंगे। तो आइए इन सब दिलों की दीवारों को खोलकर हम रखें और दीवारों में दरवाजे बनाएं, गुर्ज प्रकट हों, और उसके बाद वो पांचों शक्तियां कैसे धाम धनी हमारे हाथ में तो उन्होंने शोभा दी है, करना तो उन्होंने खुद है दिलों में बैठकर, तो वो स्वयं ही बल देंगे और अपने आप ही इस दुनिया में, इस माया में प्रकट होकर, काल माया में, और हम बहुत जल्द धाम धनी के साथ अपने अर्श की तरफ प्रस्थान करेंगे। सुरता से ही आए हैं और सुरता से ही वहां बहुत जल्द चले जाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामना ऐसी सब सखियों के लिए। जब आप धाम धनी प्राणनाथ पिया से बात भी करने बैठे तो अपनी हर सखी के लिए उनसे विनती करें कि जो जो सखी आपके पास आने का प्रयास कर रही है, जल्द से जल्द उसके लिए धाम के दरवाजे खुलें और वो अंदर प्रवेश करें। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। यदि कोई भी गलती होती है सुंदर साथ जी तो एक छोटी सी सीखने वाली सखी समझकर मुझे माफ कीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी सोनू। राजी तुम्हारे साथ है, सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, सबके साथ राजी रहते हैं, सब लाड करते हैं सुंदर साथ, सबको एक दूसरे को, सबके दरवाजे खुले हैं। इस जूम में देखो सबकी खिड़कियां खुली हुई तुम्हें कितना प्यार कर रही हैं, सब प्यार कर रही हैं, और राजी के रूप में ही सब तुम्हें इतना लाड करते हैं। इतना बल देकर ही तुम कुछ अपने प्रेम के जो अश्रु हमें मिल रहे हैं वो तुम्हारा प्यार है ना प्रियंका। सुंदर साथ जी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन प्रियंका लेगी अभी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, जितनी शोभा करी है 2-3 क्वेश्चन। सुंदर साथ सोनू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अगर हम बाहरी हार मंदिरों में से एक हार में खड़े हैं और हमें बुर्ज में जाना है, तो हमें बुर्ज में जाने के लिए मंदिर से कितने दरवाजे मिलेंगे? सब सुंदर साथ, नए सुंदर साथ कोशिश करें जो पहली बार कर रहे हैं। सोनू ने इतना अच्छा समझाया है, हमें रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ले सकते हैं 2 दिन। कुसुम दीदी के अलावा दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ जी। अगर हम मंदिर में खड़े हैं और हमें गुर्ज में जाना है, मंदिरों से हमें गुर्ज में जाना है, तो हमें उस गुर्ज में जाने के लिए कितने दरवाजे मिलेंगे? बबीता देवी आप खोलो। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी, गुर्ज के दरवाजे पूछे हैं क्या? हाँ जी, अगर हम मंदिर से गुर्ज में जाने के लिए। अच्छा जी, मंदिर में अगर गुर्ज में जाना है तो गुर्ज के तो 2 दरवाजे हैं। गुर्ज के जो से अंदरली साइड 2 दरवाजे हैं। हाँ जी, लेकिन वो तो 2 दरवाजे मत क्लियर नहीं करोगे का, दूसरे से पूछेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ जी, और कोई सुंदर साथ, नया सुंदर साथ कौन है? चित्रांशी, चलो आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मंदिरों से गुर्ज में जाने के लिए 2 दरवाजे मिलेंगे, जो कि एक मंदिर से एक दरवाजा और एक मंदिर से एक दरवाजा। हर मंदिर में 2 दरवाजे होते हैं और उसमें से जो साइड वाला दरवाजा है और दूसरे संधि के मंदिर का साइड वाला दरवाजा, ये मिला के 2 दरवाजे हमें गुर्ज में जाते हुए शोभा लेते हुए हमें दिखाई देंगे। हाँ जी, यदि हम एक मंदिर में हैं तो उसमें से हमें एक ही दरवाजा दिखेगा। एक ही दरवाजा। फिर उसके साथ वाले मंदिर में हम चले जाते हैं तो उसमें एक और दरवाजा, बुर्ज का दूसरा दरवाजा साथ वाले मंदिर में, लेकिन एक मंदिर हमारा एक ही दरवाजा बुर्ज का, है ना? ठीक है ना आंटी जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आगे चलो। अच्छा, एक अब मैं आंटी पिक्चर शेयर करूं, वो हाँ जी करो शोभा है? हाँ बिल्कुल करो। मैं ये इनको सबका वो कर दूं, लोअर एंड। हाँ जी, जो सुंदर साथ पहली बार कर रहे हैं उनके लिए
किस जगह की शोभा है, क्या शोभा है, ये किस जगह की शोभा है? शेयर हो गया आंटी जी? जूम कर लो, जूम कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, जूम करो, ठीक है। हाँ बस अब ठीक है। सुंदर साथ जी, ये कहाँ की शोभा है? नहीं सुन, हाँ जी माया जी आप बोलो, आपके हाथ खड़ा हो रहा है। हाँ जी माया जी आप करो, अनम्यूट करो। हाँ करो अपना, आप करो, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप हाथ ऊंचा कर रहे हो लेकिन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप उसमें हाथ लगाओगे तभी अनम्यूट होगा, इसको अनम्यूट करो। ना खोल नहीं पा रहे आप, कोई बात नहीं, आपका आंसर मुझे मिल जाएगा। हाँ जी सुदर्शन आंटी आप कैमरा खोलो, हाथ जो खड़ा कर रहे हैं सुंदर साथ सब कैमरा खोलेंगे। ये मन प्रणाम पहले जी। कैमरा खोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम। ये मंदिर के अंदर की शोभा है। अंदर की शोभा। हाँ जी, और ये कौन से मंदिर की शोभा है, कौन से भूम के मंदिर की शोभा है? ये दूसरे भूम की है क्योंकि खिड़की नीचे है ना। हाँ जी हाँ जी, दूसरे से 8वें भूम तक के सभी मंदिरों की ये शोभा। शोभा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी माया जी आपका अनम्यूट हो गया, आप भी एक बार बोल सकते हैं, बोलो आप। ये मंदिर के अंदर की शोभा है, वहाँ गुर्ज नहीं है, वहाँ सब साजो सामग्री है, पलंग है, सोफे हैं, कुर्सियां हैं, सब जैसे अपने घर में सब सजा रहता है वैसा है। हाँ जी हाँ जी, आंटी एक क्वेश्चन और ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो एक ले लो बस, फिर अपन आज चौपाई नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन ले लो। चौपाई ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये बात नहीं 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 अभी टाइम नहीं, नहीं तुम अच्छा। कोई बात नहीं, एक ही बात है, राज्य की चौपाई है ये। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जब हम इस मंदिर में खड़े हैं और हमें सपोज ये तो अभी नीचे है, 3 सीढ़ी ऊपर झरोका है, जो 22 सीढ़ी ऊपर झरोका होता है वो यहाँ आता है पहली भूमि में। तो हम इस झरोखे में जाना चाहते हैं, तो हमें अंदर से कितने दरवाजे मिलेंगे इस झरोखे में जाने के लिए, जो दीवार में जो दरवाजे आए हैं? सरोज दीदी नया सुंदर साथ देखो, मुझे नक्शा दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं? शिल्पा आप जवाब दो, आपने रेज नहीं हैंड करा, लेकिन आप शिल्पा जवाब दो। हाँ बिल्कुल। सीढ़ियों में 2 दरवाजे मिलेंगे, एक तो सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए, और जब सीढ़ियों के ऊपर चले जाएंगे तो झरोखे के अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी पर एक दरवाजा और मिलेगा। दोबारा बोलो, थोड़ा धीरे धीरे, आवाज कट रही थी। सीढ़ियों के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजे खोलकर हम सीढ़ियों के ऊपर 22 हाथ ऊपर जाएंगे, और फिर जब सीढ़ियों के ऊपर चले जाएंगे तो वहां भी हमें दरवाजा मिलेगा झरोखे पे जाने के लिए। 2 दरवाजे। हाँ जी हाँ जी। एक मीनू दीदी, चांद कमल जी हैं, वो शायद नए हैं, उन्होंने चैट हाँ जी बिल्कुल, आप देख लिया करो ना, आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ज्यादा इधर नजर नहीं आते सुंदर सा। नहीं आप देखो, मैं चैट में देख रही थी, उन्होंने ओके ओके, हाँ उसके मैसेज भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो उनको बोलो बात करेंगे ना सब। सुंदर साथ जो जवाब दे रहे हैं मैसेज में, वो भी बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ को। हमें सोनू को ये एक फील कराना है कि आप जो हमें समझा रहे हो हमें समझ में आ रहा है, तो एक अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है कि राजी उनके मुख से जो बुलवा रहे हैं हर सुंदर साथ के दिल में वो अच्छे से बैठ रहा है, उनके अंदर भी राजी अच्छे से उन्हें समझा रहे हैं। ठीक है किरण दीदी, आप 2 मिनट ले सकते हो। किरण प्रणामी दीदी। हाँ जी दीदी है वो मेरे साथ, किरण किरण वो दीदी है, बड़ौदा दीदी। शेयर हटाना बेटा। हाँ एक सेकंड। हटा दी स्क्रीन। हाँ जी हट गया ना ठीक है, शेयरिंग? हाँ जी हट गया। हाँ।
मैंने अच्छा एक सेकंड। क्या दिख क्या रहा है सामने नक्शे पे? अभी नहीं आया दीदी, कुछ बोला नहीं है आया ना? स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। ओके ओके ओके। हाँ जी, आगे चुपई आ गई। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, आप ये 5 मिनट ये ले लो, फिर हम करते हैं। किरण दीदी आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। आज की छुपाई भी कलश हिंदुस्तानी की है। प्रकरण 23, छुपाई 43। ये कल वाली तो नहीं है? नहीं, ये कल वाली है। हाँ जी हाँ जी, कल वाली है। ओके असतो सतो, हाँ जी। ओके ओके। एक मिनट दीदी। हाँ जी, ये लो आप। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये प्रकाश हिंदुस्तानी की छुपाई है। प्रकरण 23, छुपाई 1। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, अब आप जागृत होकर आत्म जागृति के सुखों का रसपान कीजिए। इस सुखों को लेने में ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम है। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो इस संसार में ब्रिज रास श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला एवं परम धाम की लीला का प्रत्येक सुख प्राप्त कर सकते हैं। आशय को समझते हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परम धाम की सुखों की है। इसे तारतम्यवाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। एक सुख सुपन के दूजे जागते जो हुए, 3 लीला पहले ए चौथी, फर्क एता इन दोए। कलश हिंदुस्तानी की ये छुपाई है। मैं पहले अर्थ पढ़ूंगी फिर कुछ भाव बताऊंगी। अर्थात ब्रिज रास एवं श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख सपन के सुख के समान है तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली लीला जागृत अवस्था की है। परम धाम के सुखों की, ये नाम आ रहा है, हाँ, चितवनी के द्वारा ही इन सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं इस छुपाई में? अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। अब कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप जागृत होकर के इन सुखों का रस पान कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए ब्रिज की लीला का भी सुख ले सकते हैं, रास की लीला का भी सुख ले सकते हैं, श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का भी सुख ले सकते हैं और परम धाम की लीला का भी सुख ले सकते हैं। ब्रिज की सुख जो लीला है उसका सुख कैसे लेंगे हम? यहाँ पर 2 तरह से ले सकते हैं इन सुखों को। एक तो सुख ये है कि जैसे हम ब्रिज में घर में कितना काम करते थे, काम करते हुए भी हमारी सुरता जो है, श्री कृष्ण जी जिस स्थान में बैठ करके हमारे धनी लीला कर रहे थे, उन आत्माओं जो हैं वो वहीं यहाँ पर सुख लेते थे। इसको बंद कर देते। और दूसरी जो है रास का सुख, जब हम ब्रिज से रास की ओर गए, जब केवल ब्रह्म के अंदर हमारे धाम धनी ने बांसुरी बजाई, एक एक सखियों का नाम ले ले करके बुलाया
और कैसे सखियों ने इस संसार को क्या समझा, गोपध्वज समझ करके इस संसार को छोड़ दिया और रास में पहुंच गई और रास में कैसे सुख लिए। और यहाँ पर भी हम जब चितवनी के द्वारा इस सुख को भी यहाँ पर बैठे हुए ले सकते हैं। कैसे? जब ध्यान करेंगे, जैसे हमने ब्रिज से रास में जाते हुए शरीर को कुछ नहीं समझा, ब्रह्मांड को कुछ नहीं समझा और एक क्षण में, एक पल में ही अपना शरीर, पहले तो जीव के साथ ही निकली घर से सखियां, लेकिन शरीर भी यहीं छूट गए, इस ब्रह्मांड को छोड़ दिया। हम भी जब ध्यान लगाएं, चितवनी लगाएं, चितवनी के द्वारा हम जब इस पिंड को भूल जाएंगे, ब्रह्मांड को भूल जाएंगे और अपनी सुरता को परम धाम में धनी के चरणों में लगा देंगे, तो हम यहाँ बैठे ही इनको, जैसे रास में हम पहुंचे थे, ऐसे यहाँ भी हम सुख ले सकते हैं। और ये सुख और कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर बैठे जब चितवनी के द्वारा सुख लेंगे, तो जब हमारी सुरता सबलिक के अंदर पहुंचेगी, सबलिक के अंदर क्या है? ब्रिज की लीला कारण के अंदर हो रही है और महाकारण के अंदर रास की लीला हो रही है। यहाँ बैठे हुए ही हम ब्रिज की भी लीलाओं का सुख ले सकते हैं और रास की लीलाओं का भी सुख ले सकते हैं। और अब तीसरी लीला कौन सी है? श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला। वो बता रहे हैं कि देवचंद्र जी के तन से जो लीलाएं हुई, जैसे कि वहां पर सदगुरु धनी देवचंद्र जी कैसे ब्रिज की लीलाओं का सुख दिखाते थे, रास की लीलाओं का भी सुख दिखाते थे, परम धाम का भी वो सुख दिखाया करते थे। यहीं बैठ करके हम इन सुखों को ले सकते हैं। और चौथा सुख कौन सा है? चौथा सुख है हमारे घर का सुख, परम धाम का सुख, जो आज भी हम यहाँ बैठ करके सुंदर साजी कैसे ले रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, हमें नक्शों के द्वारा यहाँ सुख मिल रहा है, अपने ये घर के सुख है। हमारा घर कैसा है? आगे जब हम सागर में पहुंचते हैं तो राज्य की नख से युग स्वरूप की शोभा क्या है, उसका सुख भी यहाँ बैठ करके हम ले सकते हैं। परम धाम के सुखों को ले सकते हैं। धनी के एक एक अंग की, चौथा सागर जो है, धनी की एक एक अंग क्या है, उनकी नासिका का सुख क्या है, उनके शमन अंगों का सुख क्या है, उनके हारों का सुख क्या है, उनके खुले अंग छाती का सुख क्या है, उन सभी सुखों का एक एक अंग का यहाँ बैठ करके सुख ले सकते हैं। और सुख कैसे लेंगे हम? चितवनी के द्वारा। चितवनी से ही हम पिंड ब्रह्मांड से बाहर होंगे, चितवनी के द्वारा ही हम इस संसार को गोपध्वज समझेंगे, चितवनी के द्वारा ब्रिज की लीला कैसे हो रही है, रास की लीला कैसे हो रही है, उसका सुख ले सकते हैं और अपने अखंड घर परम धाम का सुख यहाँ पर बैठ करके ले सकते हैं। उन्होंने कहा इस सुख सुहागिन जोग, इन सब का सुख कौन लेगी? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इन सुखों को ले सकती हैं। जैसे कि आज भी वो सुंदर साथ अपनी नींद को त्याग करके 5 से 6 चितवनी करते हैं, 6 से 7 हमारी सोनू बहुत ही प्यार से जो हमें सुख दे रही है, उन सभी सुखों का हम जहाँ बैठ करके भोग कर सकते हैं। बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रणाम जी, थोड़े ही शब्द। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू जयकारा लगाओ। प्रणाम जी किरण आंटी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इतना सुंदर आपने बीतक का जो सुख दिया है ना इस बार, वो शायद पूरी जिंदगी हमें भूलेगा नहीं। कम से कम अगली बीतक आने तक उसका असर बना रहेगा और आगे भी मूल मिलावे में ये बातें जरूर होंगी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, मैं केवल 1 मिनट, ये सुंदर साथ के जो संशय निवारण कमेटी में आने चाहिए, कम से कम थोड़े से अपने जो सुझाव है मैं देना चाहती हूँ। कुछ सुंदर साथ 4-5 छोड़ चुके हैं, तो वो YouTube में अपने नाम सुन पाएंगे। सबसे पहले किरण परनामी जी, किरण जी वडोदरा, यानी हमारी किरण दीदी, मीनू दीदी, मधु दीदी, सीमा सेठी जी, नरेश जी, आशु जी, सुमन ग्रोवर जी, प्रभा जी, प्रियंका जी, अनीता मलिक जी, श्रुति जी, सुनीता भगत जी, शशि बाला जी,
मोनिका जी, विजय आंटी, दीपिका जी, आशी दीदी यानी आशा जी, कल्पना जी, ज्योति सिंह जी, रचना जी, आरती जी, हमारी प्यारी आरती जो मैसेजेस की भी सेवा करती हैं, कुसुम गुप्ता जी, भावना जी, शिल्पा जी, डीपी सिंह जी, सुनैना जी जलंधर से हैं जो सुनैना अरोरा जी, श्रीनिवास जी, अनीता कालरा जी, दीक्षा शर्मा जी, बाला दीदी जयपुर से, और जिग्ना जी, सुदर्शन आंटी, ज्योति पटेल जी, सुषमा हुरिया जी, दीपेश जी जो हमारे नेपाल के सुंदर साथ हैं, चंद्रिका जी जो कनाडा से आती हैं सुंदर साथ की चरण रज के नाम से, रमा जी, रमा शर्मा जी, और वीना अग्रवाल जी, पूनम कुमारी जी, अनिला नायानी जी, पूनम शुक्ला जी जो यूएसए से उन्होंने मैप्स की सेवा की थी, यदि उनके पास कभी कभी समय हो, सरोज भसीन जी, और भी सुंदर साथ जो मुझे यहाँ इस टाइम ऐसे दिखे जो पहले बैच कर चुके हैं, और भी सुंदर साथ अपने नाम कृपया आगे लाएं ताकि हम इन सब सुंदर साथ की एक लिस्ट और उनका फोन नंबर की एक्सेल बनाकर पूरे ग्रुप्स में दे सके कि ये सब सुंदर साथ मूल मिलावे तक रास्ता समझने के लिए और अर्श की शोभा को समझने के लिए आप सबकी सेवा करने को तत्पर हैं। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। और मीनू दीदी मैं एक ना वो निवारण अपने संशय का एक निवारण करना चाहती थी। कल जो हमने छज्जा सीखा था, आप सब सुंदर साथ में जिस जिस को भी ये समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा कि जो प्रथम भोम में धाम रौस के बाहर जो कठेड़ा आया है, कल गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि वो जो हमारे झरोखे हैं वो 22 हाथ ऊंचे इसलिए हैं कि प्रथम भोम में बिल्कुल सामने ही कठेड़ा आ जाता है। तो राजी ने बोला कि वो 22 हाथ ऊपर इस तरह से हम याद कर सकते हैं, हालांकि वो वन भी उनसे मिलान करेंगे। पर जो दूसरे भोम का छज्जा है उस इसका मतलब ये रीजन नहीं है उसका, वो भी 3 हाथ ऊपर है। पर ऐसे ही बैठे बैठे उसके बारे में मैं सोच रही थी, पर क्या वो 3 हाथ ऊपर है? दूसरी भोम का जो झरोखा है, क्या वो हमारे बाहर जो कठेड़ा लगा हुआ है छज्जे पर, क्या वो उससे 3 हाथ ऊपर है? कितने हाथ ऊपर है? सब यदि सुंदर कोई साथ, हाँ जवाब आज लेना है सोनू, कर लेना है। जब जब सुंदर साथ देना चाहे इसके बारे हाँ में जी सुंदर सोच साथ जी सब सोचेंगे और कल इसका रिप्लाई सब करेंगे। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।